गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, लास्ट टाइम हमने डिटर्मिनेंट आपको पढ़ाया था, तो उसी में डिटर्मिनेंट वाले टॉपिक में ही नेक्स्ट हम बात करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की। ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है डिटर्मिनेंट के अंदर। तो हमने यहाँ पर माइनर्स और कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो जैसे मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स है और उसका मैंने माइनर्स और कोफैक्टर निकालना है, तो माइनर्स और कोफैक्टर जितने उस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होंगे सभी निकलेंगे। हम क्या करेंगे, अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर निकालना है तो उस रो के और कॉलम के एलिमेंट को छोड़ करके जो एलिमेंट बचेंगे वो उसके माइनर्स या कोफैक्टर बनेंगे। जैसे 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल लेके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहले 2x2 ऑर्डर की बात करेंगे, ठीक है, और 3x3 ऑर्डर में अलग से फाइंड आउट करके दिखाएंगे। जैसे 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो हमने आपको बताया, मान लीजिए ये A11 है और इसका माइनर निकालना है हमने, तो इसका माइनर होगा M11। ठीक है, किसका? A11 का। तो आप क्या करेंगे, मैंने अभी बताया, उस कॉलम को और उस रो को छोड़ देंगे। अब देखिए, इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को, अब क्या बचा आपके पास? 2। तो इस A11 का जो माइनर होगा वो 2 होगा। सिमिलरली A12 का माइनर निकालेंगे, तो इसको, इसी कॉलम को छोड़ दिया, इसी रो को छोड़ दिया, तो -3 हो गया। अब ये 21 है, इस 21 का A21 का माइनर निकालेंगे। देखो, इसी रो को छोड़ दो, इसी कॉलम को, क्या बचा? -7। अब ये 22 है, इसी रो को और कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचा? 4। तो 2x2 में तो सिंपल उसी रो और कॉलम के एलिमेंट छोड़ने से जो एलिमेंट बचता है वो उसका माइनर कहलाता है। ठीक है, अब चारों के हमने माइनर निकाल लिए यहाँ पर, चारों एलिमेंट के। 3x3 ऑर्डर में क्या करेंगे, ठीक है, प्रोसेस इसका भी यही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, इसमें क्या है कि मान लीजिए इस A11 का मैंने माइनर्स निकालना है, तो माइनर निकालने के बाद इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की आपके पास बचेगी। उसको एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पर। और जैसे पिछले लेसन में हमने किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकाला, तो ऐसे ही जैसे ये माइनर है A11 का M11, ठीक है, तो इसी कॉलम को छोड़ दिया, इसी रो को। अब क्या बचा मेरे पास? 2 - 4, 2 - 4 -1 3, इसको आपने ऐसे लिख लिया। अब इसको इसी तरीके से इसकी इससे मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। देखिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई -4 × -1, तो प्लस का 4 बचा, और माइनस साइन का, तो 6 - 4 2 आ गया। तो अब इस A11 का जो माइनर है M11, तो आपके पास 2 होगा। सिमिलरली इसका माइनर निकालेंगे, ये A12 है, तो इसी कॉलम, इसी रो को छोड़ दें, इसी कॉलम को छोड़ दिया, क्या बचा? -3 2 -1 3। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -9 और ये माइनस माइनस प्लस 2, तो -9 + 2 -7। अब इसको 1 3 को निकालेंगे, इसी कॉलम को छोड़ दो, इसी रो को, -3 2 2 -4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया, ये +12 -4 8 हो गया आपके पास। ठीक है, अब आपने सेम M21 का निकाला, इसी रो को छोड़ दो, इसी कॉलम को, क्या बचा? 2 - 4 3 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6 -12 और माइनस प्लस हो जाएगा, 18 हो गया। अब M22 का निकालेंगे, इसी रो को, इसी कॉलम को छोड़ दिया, 1 2 3 3, तो 3 1 जा 3 -6, ये -3 हो गया। सेम M23 का निकाल लें आप, इसको छोड़ देंगे, 1 2 2 -4। ठीक है, इसको छोड़ दिया, 1 2 2 -4, तो कितना हुआ आपके पास? ये -4 × -4, ये 8 हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास 8 आ गया। ठीक है, किस चीज का 8? माइनस का 8। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है। अब M31 निकाल लिया आपने, M31 निकाल लिया, देखो इसको
इसको रो को छोड़ दो, इसको 2 2 3 माइनस 1, 2 2 3 माइनस 1, देखो -2, ठीक है, 2 की इससे मल्टीप्लाई करी, 2 1 जा 2 माइनस का, और ये माइनस का 6, तो ये माइनस का 8 आपके पास आ गया, ठीक है। सिमिलरली M32 निकालेंगे आप, 1 -3 3 -1, दोनों को -1 और ये प्लस का 9 हो जाएगा, 8 आ गया। M33 इसको निकाल लिया आपने, 1 -3 3 -1, ठीक है। तो आपके पास इसके एलिमेंट निकल आएंगे, 1 -3 2 2, ये आपने 2 माइनस प्लस 6 8 आ गया आपके पास। तो इस प्रकार से आपने इसके माइनस निकाल लिए। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने इसके कोफैक्टर निकालने हैं, ठीक है। ये दूसरी चीज है इसमें कोफैक्टर निकालना। देखो कोफैक्टर में कोई खास बात नहीं है, ठीक है। कोफैक्टर में क्या है कि कोफैक्टर में आपने केवल साइन का चेंज होता है, जो आप माइनर निकालेंगे सेम एज इट इज कोफैक्टर होंगे, बस आपके पास जिस कोफैक्टर की आप बात करें, मान ले फर्स्ट इसका एलिमेंट, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है C1, इसको हमने डिनोट कर दिया कोफैक्टर 1 1 C11, तो इसका कोफैक्टर निकालने के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे आप, इसका माइनर निकाल लो और बाहर साइन जो रखेंगे आप माइनर, ये जो 1 1 है इसको -1 की पावर 1 + 1 लिख लेंगे, जैसे हमने पीछे भी आपको समझाया था, ठीक है। तो बस ये साइन इसमें लगता चले जाएगा इसके अकॉर्डिंग उस माइनर के आगे, तो उसका कोफैक्टर जैसे देखो -1 की पावर 1 + 1 और उसका माइनर जो भी है, कितना था माइनर, मैंने ऊपर से देख के लिख दिया, ये 2, बस साइन का फर्क पड़ेगा, देखो ये प्लस ही रहेगा, ये 1 2 1 + 2 कितना होता है 3, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो ये जो भी है आपका माइनर कितना था, इसी तरह से लिखेंगे आप -7, तो ये आपके पास +7 हो जाएगा। C13 इसका आपने निकालना है सेम, ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स M13 हुई, इसको सॉल्व कर लिया आपने, सॉल्व करके क्या आया, ये एज इट इज 8 और ये साइन माइनस प्लस का हो गया, ठीक है। इसी तरह C3 C21 C22 C23, बस आपने ये बात ध्यान रखनी है, -1 की पावर ये 2 + 1, ये 2 2 है तो 2 + 2, ये 2 3 है तो 2 + 3, और ये साइन आगे लगते चले जाएंगे इन्हीं माइनर्स के आगे, ठीक है। तो 9 के 9 आपने कोफैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अभी आपके पास एक एडजॉइंट निकालना होगा, वहां कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, मैट्रिक्स मेथड का यूज करना पड़ेगा, तो मैट्रिक्स मेथड का एक क्वेश्चन आता है, वहां पर आपको कोफैक्टर निकालने पड़ेगा। कोफैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको ये सीखनी है, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, आप इनके माइनर्स एंड कोफैक्टर दोनों निकालेंगे। जैसे ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो 9 के 9 निकलेंगे, आप पहले माइनर्स निकाल लें फिर उसी के कोफैक्टर निकाल देंगे, बस साइन का चेंज आएगा। जैसे C11 निकालना है तो उसको माइनर को किससे, -1 की पावर 1 + 1, C12 निकालना है -1 की पावर 1 + 2, तो इस तरीके से आपने सभी 9 के 9 कोफैक्टर भी निकालने हैं, माइनर्स भी निकालने हैं, सेम इसमें भी वही काम करना है। तो इस एक्सरसाइज में केवल माइनर्स एंड कोफैक्टर है, उसके बाद फिर हम फर्दर कुछ डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज बताएंगे और वो प्रॉपर्टी आप सॉल्व करेंगे, उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आएगा। फिलहाल आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।